होली का त्योहार आने वाला था। पूरा गांव रंगों की खुशियों में डूबा हुआ था। हर घर में हंसी थी, हर गली में बच्चे खेल रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक कोने में, एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी में सीता अकेली बैठी थी। सीता बहुत गरीब थी। उसके पास न परिवार था, न कोई अपना। उसके माता पिता कई साल पहले उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। अगली सुबह होली का दिन था। पूरा गांव रंगों में रंगा हुआ था, लेकिन सीता के हाथ खाली थे। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के बाहर खड़ी होकर उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज बस इतना कर दीजिए कि मैं भी इस होली पर खुश रह सकूं। तभी अचानक उसके पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, बेटी, तुम उदास क्यों हो? सीता ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा साधु वहां खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर शांति। सीता ने धीरे से कहा, बाबा, मेरे पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं होली नहीं खेल सकती। साधु मुस्कुराया। उसने अपनी झोली से थोड़ा सा गुलाल निकाला और सीता के हाथ में रख दिया और बोला, बेटी, ये कोई साधारण गुलाल नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग हमेशा अच्छे काम के लिए करना। सीता कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने वह गुलाल संभाल कर रख लिया। वह अपने घर लौट आई और उस गुलाल को एक छोटे से बर्तन में रखकर सो गई। अगली सुबह जब सीता की आंख खुली तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वह गुलाल अब गुलाल नहीं था, वह शुद्ध सोने के कणों में बदल चुका था। सीता के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन सीता का दिल लालची नहीं था। उसने उस सोने से सबसे पहले अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीब लोगों के लिए खाना खरीदा। उसने भूखे बच्चों को खाना खिलाया, बुजुर्गों को कपड़े दिए और जरूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल होने लगा। अब लोग सीता का सम्मान करने लगे। लेकिन गांव में एक लालची आदमी भी रहता था। उसने सीता की अमीरी का राज जान लिया। एक रात वह चुपके से सीता के घर में घुस गया और वह जादुई गुलाल चुरा कर भाग गया। वह बहुत खुश था। उसे लगा अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने उस गुलाल को अपने घर में रखा, वह गुलाल पत्थर बन गया। उसी समय एक तेज रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वह वही साधु था, लेकिन इस बार वह साधु नहीं था, वह खुद भगवान थे। भगवान ने कहा, यह आशीर्वाद सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं। अगली सुबह सीता के घर के बाहर वही गुलाल फिर से प्रकट हो गया। सीता समझ गई कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ होते हैं। उस दिन के बाद सीता ने उस गुलाल का उपयोग सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए किया और धीरे धीरे पूरा गांव खुशियों और रंगों से भर गया।